हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जेई मेंस के मैथ्स का पेपर 2024 का यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मेन फोकस हमारा रहेगा लेवेंस फॉर्मूला, जो कि लिमिट्स के क्वेश्चंस में खूब यूज़ किया है। एनटीए का एक लेवेंस फॉर्मूला एक फेवरेट टॉपिक हो गया है। इस बार के सारे शिफ्ट्स के पेपर में से ज़्यादातर में लिमिट्स में लेवेंस थ्योरम का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत यूज़ हुआ है। मैं आपको इस थ्योरम की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ये क्वेश्चन को खाली देख के ही डर लगता है और सॉल्व करने बैठो, यदि आपको दिख जाता है तो आप आंखों में चमक आ जानी चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। अब हम 30 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1 का सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। इसमें दे रखा है लेट द फंक्शन f be minus pi by 2, so pi by 2 belongs to R, be a differentiable function such that the value of f0 is half। f0 की वैल्यू हाफ दे रखी है। एक फंक्शन दे रखा है, इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 है। इसका आंसर है अल्फा एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 अल्फा स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देख के अपनी आंखों में चमक आ गई है। न्यूमरेटर इज अ फॉर्म ऑफ लेवेंस थ्योरम और डिनोमिनेटर हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की बात ही कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही है। यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये भी हमारा व्हेन x टेंड्स टू 0 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब ये 1 हो गया तो हम देखते हैं हम डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। e रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर हमने ऐसा कैसा लिख दिया और ये हमारा ये जो पूरा है दिस इज इक्वल टू 1 हो चुका है, यानी कि हमारा न्यूमरेटर ऑफ एक्स स्क्वायर रह गया। अब हमने क्या करा, न्यूमरेटर को दोबारा लिखा, एक्स डी 0 से एक्स एफ टी डी टी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और आगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो था ही, ये 2 से ये x हमारा कट गया। नाउ द फंक्शन हमारा बहुत इजी हो गया है। ऊपर 0 से x एफ टी डी टी एंड डिवाइड बाई एक्स। अब हम व्हेन x टेंड्स टू 0 डालते हैं, यहाँ 0 है ही, यहाँ पे 0 डाला तो 0 से 0 ऊपर का फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व 0 हो गया, यानी कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है दैट इज 0। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में 0 डालते हैं तो ये फॉर्म हमारा बढ़ गया 0/0, यानी कि हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना है। इसमें एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 0 से x एफ टी डी टी डिवाइड बाई 1 और बाहर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो था ही। ये हम देखते हैं दिस इज लेवेंस थ्योरम। लेवेंस थ्योरम क्या कहता है, लेवेंस थ्योरम के ये कहता है ऊपर वाली जो लिमिट है उसको आप फंक्शन में डालो, यानी कि fx हो गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, माइनस नीचे वाली लिमिट को इसमें डालो, यानी कि f0 हो गया, और इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, यानी कि ये फंक्शन हो गया fx और बाहर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो था ही, यानी कि ये f0 हो चुका है और इसकी वैल्यू हाफ दे रखी है क्वेश्चन, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 अल्फा स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू, आंसर हमारा 2 है, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा ऑप्शन ए आंसर 2 हमारा आ गया है। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, हम इसको मेथड 2 भी लगा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0, बाहर x भी था 0 से x एफ टी डी टी डिवाइड बाई ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम देखते हैं व्हेन x टेंड्स टू 0 है, यहाँ हमने 0 डाला, ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई ये भी 0 हो गया, यहाँ e रेज टू पावर 0 डाला दैट इज़ 1 माइनस 1 0, यानी कि जो हमारी फॉर्म है फॉर्म इज 0/0,
यानी कि हम डायरेक्टली LH रूल लगा सकते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट ऊपर LH रूल लगाया तो ऊपर हमारा प्रोडक्ट रूल लगा। प्रोडक्ट रूल रखते ही EX और डिवाइड EX ऑफ 0 से x FT/dt प्लस ये फंक्शन ऐसा कैसा लिखा रह दिया हमने FT/dt इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 0। इसको हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट रूल था ही x और इस पर लेबल्स थ्योरम लगाया जैसे मैंने आपको ऊपर सबक सिखाया था। ये x इंटू FX रह गया खाली, प्लस ये फंक्शन ऐसा कैसा है 0 से x FT/dt डिवाइड बाई 2x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। इसी के साथ हम इसको यदि सेपरेट करते हैं तो इसको हम सेपरेट करती fx बाई 2 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस 0 से x FT/dt डिवाइड बाई 2x e की पावर x स्क्वायर। बाहर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है ही, तो पूरे क्वेश्चन में ही है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हम x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो ये f0 हो गया और ये e रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, यानी कि पहला पार्ट तो f0/2 आ गया। प्लस इसमें हम दोबारा देखते हैं x टेंड्स टू 0 डालते हैं तो ये 0/0 और ये अगेन फंक्शन 0, यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग पूरा 0, ये फिर 0/0 फॉर्म हो गया। तो हम इसमें फिर एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन 0 से x FT/dt डिवाइड बाई 2, इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का, x e रेज़ टू पावर 2 को बाहर रख देते हैं इंटू 2x प्लस e रेज़ टू पावर x स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट तो f0/2 था ही, प्लस जब हम ऊपर डिफ्रेंशिएशन किए लेबनिज़ थ्योरम लगा दिया तो ये fx बन गया और हमारा नीचे 2 इंटू 2x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x स्क्वायर बचता। अब हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है। जब हम इसको लिमिट डालते हैं ये f0/2 प्लस ये भी f0 हो गई डिवाइड बाय, नीचे जब हम डाला तो ये e रेज़ टू पावर 0 दिस इज़ 1 और यहाँ पे 0 डाला तो ये 0 हो गया, यानी कि ये पूरा 2 आ गया। हमारा आंसर आ गया f0 और इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में हाफ दे रखी है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 अल्फा स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2। हमारा फाइनल आंसर इज 2। ऑप्शन इज ए। आप चाहे मेथड 1 से करो चाहे मेथड 2 से करो, हमने को दोनों में लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करना पड़ रहा है। पहले पार्ट में ये है, पहले मेथड से ऊपर लेबनिज़ थ्योरम और नीचे एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है तो वो इजी हो गया। यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दी तो आप मेथड सेकंड से भी कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के। ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको ये राय देता हूँ कि आप मेथड 1 से ही करें इसको। यदि आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब नेक्स्ट लिमिट के क्वेश्चन के लिए लेबनिज़ थ्योरम का मैं और लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।